हेलो दोस्तों। आपने कई बार ये तो केसेस सुने होंगे कि चेक बाउंस हो गया है। आपने सुना होगा कि चेक बाउंस हो गया, फला व्यक्ति ने मुझे चेक दिया था, अब वो चेक बाउंस हो चुका है। तो चेक बाउंस क्या होता है? चेक बाउंस के होने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं? अपना अमाउंट जो है उस अमाउंट की रिकवरी कैसे कर सकते हैं चेक बाउंस होने के बाद? तो आइए इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं पूरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपके। अगर आप किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया है और वो चेक बाउंस हो गया है, बाउंस के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि उसके जो चेक उसने दिया है उसके खाते में उतना अमाउंट नहीं होता है, तो इस कंडीशन में चेक बाउंस हो जाता है। और भी बहुत सारी कंडीशन होती है जिसमें चेक आपका बाउंस हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि चेक बाउंस होने के बाद आपके पास क्या राइट्स होते हैं और जो चेक बाउंस हुआ है उतने अमाउंट की आप रिकवरी उस पार्टी से कैसे कर सकते हैं जिसने आपको चेक दिया है। तो मेरी साथ वीडियो बने रहिए। आइए पहले हम समझते हैं चेक बाउंस क्या होता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने आपको कोई चेक के माध्यम से पेमेंट किया है, कि उसने आपको चेक दे दिया है, उस पर जितना अमाउंट है उतना फिल कर दिया है, सिग्नेचर भी कर दिए और आपको हैंड ओवर वो चेक कर दिया है। अब जिसके हैंड ओवर वो चेक कराए उस व्यक्ति का राइट्स ये है कि वो अपने बैंक में जाएगा और अपने अकाउंट में वो चेक लगा देगा। इस कंडीशन में चेक लगाने के बाद कई बार ये होता है चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस इस कंडीशन पे हो जाता है कि जिस व्यक्ति ने वो चेक लगाया है और जिसके नाम से वो चेक है, चेक जिसने दिया है, उसके बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट नहीं होता है जितने का उसने चेक फिल करके दिया है। तो इस कंडीशन में बैंक उस चेक को बाउंस कर देती और एक मेमो तैयार करके जिस व्यक्ति ने अपने खाते में लगाया उसको दे देती है। अब चेक बाउंस हो गया, अब हमारे ये चेक तो बाउंस हो गया। अब हम अमाउंट जो हमारा उसने चेक बाउंस होने के बाद अब हमारा अमाउंट है, अब हम उससे कैसे रिकवर करें? तो इसका मैं एक बता देता हूँ। चेक बाउंस होने के बाद में आप कोई उसे एक लीगल नोटिस भेजिए जिससे डिमांड नोटिस कहते हैं। अब लीगल नोटिस व्यक्ति कैसे भेज सकता है? सबसे पहले मैं तो ये कहूंगा आपसे, एक वकील के माध्यम से आप नोटिस भेज सकते हैं। पहले तो आप एक एडवोकेट देखिए, उससे हायर करके उसके थ्रू एक नोटिस ड्राफ्ट कराइए अच्छी तरीके से अपनी पूरी कंडीशन की मैंने किस किस कार्य से इस फला व्यक्ति को पैसे दिए थे, फिर उसने मुझे चेक के माध्यम से रिटर्न किए थे, तो जिसे मैंने अपने बैंक खाते में लगाया तो फला तारीख को मेमो तो होगा, उस पर डेट मेंशन होगी। तो वो चेक बाउंस हो गया था, तो इसलिए मैं अपने अमाउंट की डिमांड नोटिस के माध्यम से आपसे अमाउंट की रिकवरी के लिए भेज रहा हूँ। तो आप किसी के चेक बाउंस होने से 30 दिन के अंदर सेकंड पार्टी को वो एक लीगल नोटिस भेजेंगे। लीगल नोटिस सेकंड पार्टी को भेजने के बाद 1 महीने टेम्परेरी, मैं आपको बता रहा हूँ जिस दिन से चेक बाउंस हुआ है उसके 30 दिन के अंदर आपको एक लीगल नोटिस उसे भेजना होगा। लीगल नोटिस भेजने के बाद उसके बाद 30 दिन टेम्परेरी हो जाने के बाद लीगल नोटिस जब उसे रिसीव हो जाएगा, आपने जो लीगल नोटिस ड्राफ्ट करके भेजा वकील के माध्यम से, तो वो उस सेकंड पार्टी को जिसे भेजा है उस पार्टी को वो जो नोटिस होगा वो रिसीव हो जाएगा। नोटिस रिसीव होने के बाद उसके 15 डेज के बाद अगर वो आपका अमाउंट नहीं दे रहा है तो 15 डेज, नोटिस रिसीव होने के 15 डेज के अंदर आपको माननीय न्यायालय में एक सूट फाइल करना पड़ेगा। एनआई एक्ट की सेक्शन जो 138 है वो बात करती है, अगर किसी कंडीशन में चेक बाउंस हो जाता है तो सेक्शन एक एनआई एक्ट की सेक्शन 138 के थ्रू आप अगले कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। तो सूट फाइल करने के बाद उसका ट्रायल चलेगा, उस पार्टी को कोर्ट में अपेयर होना पड़ेगा, बहुत सारा प्रोसेस होता है जो कोर्ट का वो पूरा फुल फिल करना पड़ेगा। तो इसमें पूरा प्रोसेस होने के बाद में इस तरीके से आप अपने अमाउंट